अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिमन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या निअमतल्लाह। अल्लाह की हम्दो सना के बाद हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना अकीदत व मोहब्बत पेश करने के बाद सदर महफल हुजूर क़िबला आलम हुजूर क़िबला पीर सैयद मोहम्मद सज्जाद हैदर शाह साहिब बुखारी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, खलीफा मजाज आस्ताना आलिया मुक़द्दसा शरकपुर शरीफ व आस्ताना आलिया हजरत कैलामवाला शरीफ, मुक़्तदर और मोहतशम सामीन हजरात, आज मेरी गुफ्तगू का मौजू है फ़िक्र आखिरत। इंसान को दुनिया में रहते हुए अपनी आखिरत की फ़िक्र ज़रूर करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, वलिमन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान, फरमाया और जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे उसके लिए दो जन्नतें हैं। यानी जिस आदमी को यह फिक्र हो कि एक वक़्त आएगा कि मैं अपने अल्लाह की बारगाह में खड़ा होऊंगा, और इस बात से वो डरे कि मैं किस हिसाब से, पंजाबी में कहते हैं कि बंदा सोचे यार मैं अपनी जिंदगी किवें गुजारी है तो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह च केड़ा मुंह लैके खड़ा होवांगा। ये आखिरत की फिक्र कि आदमी सोचे मैंने रब की बारगाह में जब जाना है तो किस हिसाब से जाना है, क्या मेरे पास अच्छे अमाल हैं अल्लाह की बारगाह में खड़े होने के लिए, क्या मेरे पास कुछ मौजूद है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, आपने एक दिन आप बैठे थे तो बैठे बैठे आपने आखिरत के बारे में सोचना शुरू किया और अपने अमाल के हिसाब से, जन्नत और दोज़ख के हिसाब से, और फिर जब यह सोचा कि एक वक़्त आएगा जब ये पहाड़ बिखर जाएंगे, सितारे टूट जाएंगे, इन चीजों को जब सबको सोचना शुरू किया ना, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाने लगे, मैं इस बात को पसंद करता हूं कि काश मैं एक सब्जा होता, मैं एक सब्जा होता और एक जानवर आता और मुझे खा के चला जाता। यानी ये आखिरत की फिक्र के हवाले से देखें अब कितनी बड़ी हस्ती है हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और आखिरत का कितना फिक्र है उनको। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके दौरे मुबारक में एक नौजवान लड़का था, तो वो कसरत के साथ इबादत करता, मस्जिद में ही रहता, रात के वक़्त अपने घर चला जाता, सुबह फिर मस्जिद में आ जाता। वो जिस रास्ते से गुजर के अपने घर जाता, रास्ते में एक औरत का घर था, तो वो औरत उस नौजवान लड़के पे फरेफ्ता हो गई। एक रात जब वो मस्जिद से निकल के अपने घर की तरफ जा रहा था, तो उस औरत ने उस नौजवान लड़के को रोका और उसे अपने दरवाजे पे बुलाया। जब दरवाजे पे बुलाया तो दरवाजे पे बुला के उसे अपनी तरफ दावत दी, यानी गुनाह की तरफ उसने दावत दी। तो जब लड़के ने उस औरत का ये जुमला सुना कि मुझे ये गुनाह की तरफ रागिब कर रही है, तो उस नौजवान की जुबान पे कुरान की एक आयत जारी हो गई। जब उसे बुला रही थी तो उसने कुरान की एक आयत पढ़ी, उसने पढ़ा, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतानी तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून, कि बेशक वो जो डर वाले हैं जब उन्हें किसी शैतानी ख्याल की
ठेस लगती है वो होशियार हो जाते हैं, वो होशियार हो जाते हैं, उसी वक्त उनकी आंखें खुल जाती हैं। तो जब उसने ये आयत पढ़ी, आयत पढ़ते ही वो नौजवान बेहोश हो गया। जब वो बेहोश हुआ तो उस औरत ने अपनी बांदी को, अपनी नौकरानी को बुलाया, कहने लगी इसको पकड़ो और दरवाजे से खींच के थोड़ा सा आगे कर दो। उसको खींच के दरवाजे से आगे फेंक के वो चली गई। तो जब उसको उठाकर उसके घर में लाया गया, थोड़ी देर के बाद जब उसको होश आया तो उसके वालिद ने उससे पूछा, बेटा बता क्या मामला हुआ था। तो उसने ये बात सुनाई और कहने लगा, जब उस औरत ने मुझे अपनी तरफ दावत दी तो मेरी जुबान पे ये आयत जारी हो गई, मेरी जुबान पे ये आयत जारी हो गई और मैं सोच में पड़ गया कि ये मुझे किस काम की तरफ बुला रही है। अगर मैंने इसका ये आरजू इसकी पूरी कर दी तो मैं क़यामत वाले दिन अपने रब की बारगाह में क्या मुंह लेके जाऊंगा। तो अब्बा जी जब मैंने उस औरत का मंसूबा देखा तो मेरी जुबान पे ये आयत जारी हुई तो मैं बेहोश हो गया। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह आप लिखते हैं, फरमाते हैं कि जब उसने अपने बाप के सामने ये आयत दोबारा पढ़ी ना, दोबारा पढ़ते ही वो नौजवान फिर बेहोश हो गया और उसी आलम में ही उस नौजवान की रूह कब से उनसरी से परवाज कर गई। तो रात को ही उस नौजवान को गुस्ल कफन दिया गया और उसको जनाजा पढ़ के दफन कर दिया। सुबह के वक्त हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपको जब इत्तला मिली कि वो नौजवान जो मस्जिद में बड़ी मोहब्बत से आता था, नमाज पढ़ता था, उसका विसाल हो गया, तो हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसके घर गए और उसके वालिद के साथ जाके तज़ियत की। जब तज़ियत की तो आपने फरमाया वो लड़का बड़ा अच्छा था, नमाजी था, परहेजगार था, अगर तुम मुझे रात को बताते तो मैं खुद उसका नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आता। तो आप ऐसा करो कि मुझे उस अपने बेटे की कब्र बताओ, तूने कब्र कहाँ बनाई। तो जब उसको कहा कि अपने बेटे की कब्र बताओ, वो हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर अपने बेटे की कब्र पे आया। तो हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस नौजवान की कब्र पे खड़े होके आपने फरमाया, ए नौजवान, तूने सारी जिंदगी बड़ी तकवे के साथ गुजारी है, तूने सारी जिंदगी बड़ी तकवे के साथ गुजारी है और अल्लाह का वादा है, अल्लाह फरमाता है वलीमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो अल्लाह के हजूर खड़ा होने से डर गया अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता करेगा। अब मुझे तू ये बता कि तूने सारी जिंदगी डर के गुजारी है अल्लाह से, सारी जिंदगी तकवे के साथ तूने बसर की है, मुझे ये बता अल्लाह ने तेरे साथ सलूक क्या किया। अब इसमें एक बात अकीदे की भी है कि ये जो जी, अब इससे कई मसाइल अखज़ होते हैं, जिसमें से एक मसला ये है कि जो कहते हैं जी कब्र वाले सुनते नहीं हैं, वो किसी की बात सुनते नहीं है। अब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कब्र के पास खड़े होकर कब्र वाले से बात करना, ये इस बात की दलील है कि कब्र वाला सुनता भी है और वो जो जवाब देता है ऊपर वाला सुन भी लेता है। अगर कोई आंखों वाला हो, अगर कोई कश्फे कबूर रखने वाला हो, और हम जिस आस्थाने पे मौजूद है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इन साइयों को यह खसूसियत अता फरमाई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये खसूसियत अल्लाह ने इस आस्थाने के साइयों को अता फरमाई हुई है। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया ए नौजवान, तूने सारी जिंदगी तकवे के साथ गुजारी, फिक्र के साथ गुजारी कि मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह के पास कैसे जाऊंगा, किस हिसाब से जाऊंगा, तो तूने जिंदगी बड़े तकवे के साथ गुजारी है, बता अल्लाह ने तेरे साथ क्या सलूक किया है। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब उस नौजवान को हजरत फारूक आज़म ने यह पूछा तो कब्र में से लड़के ने आवाज दे के कहा, या अमीर अल मोमिनीन, अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया है सच फरमाया है, मैं मर के कब्र में आया हूं तो रब ने मुझे दोनों ही जन्नतें अता फरमा दी है। अल्लाह अकबर। ये है उसका अजर जो दुनिया में रहकर अच्छे तरीके से और फिक्र के साथ कि मैं कल क़यामत वाले दिन खुदा की बारगाह में क्या मुंह लेके जाऊंगा, किस हिसाब से जाऊंगा। और एक और हदीस मुबारक है, इब्ने माजा में ये हदीस पाक मौजूद है और अत-तज़किरा में इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस पाक को नकल किया। हजरत जी और
इसमें एक बात और भी मैं शामिल करता जाऊं कि हुजूर किबला पीर जी ज़रूर फरमा रहे हैं कि जहां साईं हुक्म दें वो काम करें, जहां से साईं मना करें उस काम से मना हो जाना चाहिए। अब इसके साथ ही चूंकि तज़किया का प्रोग्राम है तो साईं जिस स्टेज पे तशरीफ फरमा है ये उसी सिलसिले की कड़ी है, व युज़क्कीहिम, तज़किया करने वाले। तो साईं ने उस हिसाब से ये काम किया है। तो साईं फरमाते हैं कि ये जो हमने काम शुरू किया है तो इस काम में आप बढ़ चढ़ के तशरीफ लाया करें, खुद भी आए, अपने साथियों को, दोस्तों को भी इसमें ज़रूर शिरकत की दावत दें, मोहल्ले वालों को, अहबाब को दावत दें। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप इरशाद फरमाते हैं अन्नहु क़ाल कुन्तु जालिसन मआ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे हुए थे। फजाअ रजुलुम मिनल अंसार फसल्लमा अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फरमाते हैं कि अंसार में से एक आदमी सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश किया। फ़क़ाला, सलाम अर्ज करने के बाद उसने अर्ज किया, फ़क़ाला अय्युल मुअमिनीना अक़यस, कि अहले ईमान में से सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है? अहले ईमान में से सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है? काला, तो आपने फरमाया अक्सरुहुम लिल मौत जिक्रा, फरमाया दुनिया में अफजल ईमान वाला वो है, ज्यादा ईमान वाला और अक्लमंद वो मोमिन है जो दुनिया में मौत को सबसे ज्यादा याद करने वाला है। हम और चीजों का तो तज़किरा करते हैं, यार ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, वो भी चीज होनी चाहिए, ये भी चीज होनी चाहिए, लेकिन हमारे इस सारे सर्कट में कभी मौत का तसव्वुर भी नहीं आया। हम कभी सोचते ही नहीं है कि यार हमने मरना भी है एक ना एक दिन। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अहले ईमान में से सबसे ज्यादा अक्लमंद वो है जो दुनिया में रहते हुए मौत को ज्यादा याद करने वाला हो, वो सबसे ज्यादा अक्लमंद है। और दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया व अहसनहुम लिमा बादहु इस्तेदादन, फरमाया ज्यादा अक्लमंद वो है जो दुनिया में रहते हुए अपनी मौत को कसरत से याद करे और अपनी आखिरत के लिए अच्छी तैयारी करने वाला हो। फरमाया वो ज्यादा अक्लमंद है। फरमाया उलाइकल अकियास, फरमाया यही ज्यादा अक्लमंद है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूल अल्लाह हल युहशरु मअश शुहदाई अहदुन, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाएं कि क्या कोई बंदा ऐसा भी है कि जो शहीद तो ना हो मगर उसको शहीदों जैसा अजर मिल जाए? क्यों भाई, ये हमें हर एक की तमन्ना है कि नहीं कि गोली शोली कोई ना वजह पर शहीद हो जाइए। सरकार की बारगाह में अर्ज किया गया आका क्या कोई ऐसा अमल है कि आदमी शहीद तो ना हो मगर उसको शहीदों जैसा अमल मिल जाए? काला नाम, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ वो है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो क्या है? मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं यज़कुरुल मौत फिल यौमि वल लैलति 20 मर्रा, आपने फरमाया जो आदमी दिन और रात में 20 मर्तबा अपनी मौत को याद करता है अल्लाह उसका हशर शुहदा में फरमाएगा, अल्लाह उसका हशर शुहदा में फरमाएगा। तो गिरामी कदर हज़रात, और एक मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, ये दुनिया में तो होता है ना कि कोई मुश्किल बन जाए, कोई परेशानी आ जाए तो आदमी कहता है अल्लाह यार ए तेरी खिदमत ही है, फड़ लै ते मेहरबानी कर कम कर, ते क़यामत वाले दिन उत्थे रिश्वत भी साइयां को नहीं लेनी, उधर ये रिश्वत वाला मामला भी नहीं होगा। अल्लाह अकबर। मौत का मामला ये अटल है। देखे दुनिया में जितने मसाइल हैं ना जी, हर मसले में इख्तलाफ है, हर मसले में। किसी मसले को छेड़ लें, ये अभी हमारे उलमाए कराम बयान फरमा रहे थे कि ये मसला ऐसे है, ये मसला ऐसे है। फिक के मसले हैं तो उसमें भी जनाब इस मसले में 20 इख्तलाफ है, इस मसले में 40 इख्तलाफ है, हर मसले में इख्तलाफ है। लेकिन मौत एक ऐसा मसला है जिसमें किसी का भी कोई इख्तलाफ नहीं, ये आके ही रहनी है, एक न एक दिन आनी आनी है।
हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, ओ आरफ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह का शेर है। आप फरमाते हैं, पानी भरन सहेलियां ते रंगा रंग कड़े, भरया उस दा जाने हो जिस दा तोड़ चढ़े। दुआ करें कि अल्लाह मौत दे तो ईमान पे दे। सब कह दे आमीन। मुझे इसी बात पे एक बात याद आ गई, 20 मिनट होने वाले हैं बस, मैं यही बात करके। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, जब आपका आखिरी वक्त आया ना जी, आखिरी वक्त, तो हजरत बाबा बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आपके पास बैठे हुए थे। तो आप पे गशी का आलम तारी हो गया। तो थोड़ी देर के बाद जब आपको होश आया ना, तो आपने फरमाया, बेटा बदरुद्दीन, जी हुजूर। आपने फरमाया, पानी लाओ और मुझे वुजू कराओ। पानी लाया गया, आपने वुजू किया। फरमाया, बेटा ये बताओ इशा की अजान हो गई है? अर्ज की हो गई है। आपने फरमाया वुजू कराओ। वुजू किया तो आपने इशा की नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद फिर आप पे वही हालत हो गई, बेहोशी में चले गए। जब फिर होश आया तो आपने फरमाया, बदरुद्दीन, जी हजूर। फरमाया, इशा की नमाज हो गई है? अर्ज की, जी हजूर नमाज भी हो गई है और आपने नमाज पढ़ भी ली है। तो आपने फरमाया, एक मरतबा मुझे फिर वुजू कराओ, मैं 2 नफल पढ़ लूं, फिर पता नहीं क्या हो जाना है। अल्लाह, ये देखें, ये आखिरत की फिक्र है। एक दफा वुजू कराओ, मैं 2 नफल अदा कर लूं, फिर पता नहीं मौका मिले या ना मिले। आपने फिर वुजू किया और फिर 2 नफल पढ़ ले। जब नफल पढ़े तो उसके बाद फिर वही कैफियत तारी हो गई, फिर बेहोश। जब फिर होश में आए तो फिर यही फरमाया, फरमाया इशा की नमाज हो गई है? अर्ज की, हुजूर नमाज भी हो गई, आपने नमाज पढ़ भी ली और उसके बाद फिर आपने नवाफल भी चंद पढ़े हैं। आपने फरमाया, एक मरतबा मुझे फिर वुजू कराओ, पता नहीं फिर नमाज पढ़ने का मौका मिले या ना मिले। हाय हाय। और हुजूर किबला आलम चंद जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह, आपकी भी यही कैफियत थी। जिनको आखिरत की फिक्र हो ना, वो यही काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। शदीद बीमारी के आलम में भी हुजूर किबला चंद जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह आप बैठ के भी नमाज पढ़ते रहे। अल्लाह अकबर। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया, मुझे एक मरतबा वुजू कराओ, मैं 2 नफल पढ़ूं, पता नहीं फिर मौका मिले या ना मिले। खैर, आपने वुजू किया और नवाफिल अदा की। जब नवाफिल अदा किए ना, अब सुनना, यही बात अर्ज करके मैं बात को खत्म करूं कि जब नमाज पढ़ ली ना, तो आपने इस तरह अपने चारपाई पे ना सरहाने के पास जो चादर थी ना, उसको उठाया, उसके नीचे से थोड़ी सी शक्कर और पतासे ये आपने निकाले। फरमाया, बेटा ये संभाल लो। अर्ज किया, हुजूर इसका क्या करूं? फरमाया, जब मेरा विसाल हो जाए, जब मैं फौत हो जाऊं, तो मुझे गुस्ल और कफन देने के बाद जब मेरी चारपाई उठा के जनाजागाह की तरफ लेके जाने लगो, तो तुम्हारी ड्यूटी ये है कि ये शक्कर और ये पतासे छोटे छोटे बच्चों में तुमने तकसीम करने हैं और ये कहना है, बच्चों वो बाबा जी जो चारपाई पे लेट के जा रहे हैं ना, वो दुनिया से अपना ईमान सलामत लेके गए। ये दुनिया से अपना ईमान सलामत लेके गए। अब हजरत बाबा बदरुद्दीन भी पहुंची हुई सरकार थे। वो कहने लगे, हुजूर ये तो मुझे पता है कि आप कामिलों के भी कामिल हैं, लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि आपका ईमान सलामत गया है? मुझे कैसे पता चलेगा? तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया, बेटा सुन, जब मेरा विसाल हो जाए मुझे गुस्ल कफन दे लो। गुस्ल कफन देने के बाद जब मेरी चारपाई उठाने लगो, तो ऐसा करना, अपना दायां हाथ मेरे दाएं हाथ में देना। अगर मैंने तेरे हाथ को इस तरह दबा दिया तो समझ लेना मेरा ईमान सलामत है। अगर मैंने तेरे हाथ को दबा दिया तो समझ लेना मेरा ईमान सलामत है। हजरत बाबा बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया, आपको गुस्ल और कफन दे दिया गया, जब चारपाई उठाने लगे ना, तो फरमाते हैं, मैंने अपना हाथ अपने शेख के हुक्म के मुताबिक इस तरह जब हाथ में दिया ना, तो हजरत हाय हाय आपने जब हाथ इस तरह दिया बाबा साहब के हाथ में, तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर ने इतनी जोर से हाथ दबाया कि हजरत बाबा बदरुद्दीन की चीख निकल गई और कहने लगे, हुजूर छोड़ दे, मुझे पता है आपका ईमान सलामत ही सलामत है।
ये होते हैं अल्लाह के वली। और ये वो लोग हैं जिनको आखिरत की फिक्र होती है। जिनको आखिरत की फिक्र हो तो अल्लाह ताला फिर उनको अजमतें भी ऐसे ही अता करता है। ये औलिया कामिलीन, उन्होंने जिंदगी इस अंदाज से गुजारी। अल्लाह करीम हमें भी उनके नक्शे कदम पे चलने की हिम्मत और तौफीक अनायत फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।